तो कितना भी पोंछ दो इसका भीतर का गीला ही रहता है। पैसेंजर वगैरह बैठते हैं तो भाई उनका पिछवाड़ा भीग जाता है, ठीक है ना। चाहे छोटे बजे या फिर बड़े बजे, इस तरीके का 50, 60, 70 रुपये का भाड़ा के लिए वहाँ पर रैपिडो में घंटी बजते रहता है। से जो आने वाले लोग हैं वो भाई किधर से जाएंगे आप ही बताओ। पूरा उनकी साइड को भाई इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग फिलहाल तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और भाई आज घर से अपनी बादशाह को लेकर के सुबह के 7 बजे ही निकल चुके थे। और सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई ये देख लो, ये कुछ पैसे हैं जो कि अभी तक हमने कमा लिया है। मतलब समझो तो सुबह सुबह का बोनी अपना हो चुका है। अभी फिलहाल स्टैंड से पैसेंजर वगैरह का टाइम हो चुका है तो चलते हैं स्टैंड, 1-2 टिप स्टैंड से लगाते हैं। उसके बाद भाई रैपिडो वगैरह ऑन करेंगे, क्योंकि भाई आज अपना टारगेट है चाहे कुछ भी हो जाए रात तक 1000 रुपये कमाने का, या फिर उससे ज़्यादा ही भाई, कम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं भाई ये टारगेट कब तक पूरा हो पाता है। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं, देख सकते हो सामने हमने अपनी बादशाह को लगा दिया है। और जस्ट अभी भाई यहाँ पर एक गाड़ी थी जो कि यहाँ से पैसेंजर लेकर के भाई वहाँ पर जा चुकी है, क्योंकि वहाँ से और पैसेंजर आ रहे हैं। 2 पैसेंजर इन्होंने ऑलरेडी बिठा रखा है। तो अब समझो तो इस गाड़ी का काम खत्म है। अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, अभी अपना ही नंबर है तो सुबह सुबह का बोनी करते हैं। तो फाइनली भाई लोग स्टैंड से अपना पहला टिप तो कंप्लीट हो चुका है। पैसेंजर वगैरह छोड़ करके अभी जा रहे हैं दूसरे टिप के लिए। लेकिन भाई आप लोग एक बार मौसम का हाल देखो, एक साइड का बादल भाई पूरा काला हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन भाई बारिश ना हो तो ही ठीक है। तो फिलहाल भाई लोग दोपहर के 11 बज रहे हैं और स्टैंड से अपना समझो तो 2 टिप कंप्लीट हो चुका है। पहले टिप में भाई 60 रुपये के पैसेंजर मिले और दूसरे टिप में 50 रुपये के, यानी कि 110 रुपये स्टैंड से कमाई हो चुकी है। तो अभी चलते हैं अपने स्टैंड के ही तरफ और रैपिडो वगैरह ऑन करते हैं। देखते हैं अगर रैपिडो में कुछ चमत्कार हो गया, रिजर्व वगैरह मिल गया अच्छा, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फाइनली भाई लोग अभी हमको रैपिडो में एक भाड़ा मिल चुका है, वो भी भाई पूरे 190 रुपये का। पहले तो जब घंटी बजी तो भाई मुझे उम्मीद नहीं था कि ये भाड़ा एक्सेप्ट हो पाएगा, लेकिन भाई फाइनली वो भाड़ा एक्सेप्ट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा भाई खुश है अंदर से। तो अभी निकल पड़े हैं पैसेंजर के लोकेशन पे, फटाफट से पैसेंजर वगैरह को उठाते हैं और कहाँ जाना है उनको आगे आप लोग को बता देंगे। तो फाइनली भाई लोग पहुँच चुके हैं पैसेंजर के लोकेशन पर और यहीं पर पैसेंजर ने रुकने को बोला है, वहाँ से हाथ दिखाया है। तो यहाँ पर अपना टाइमर वगैरह शुरू हो चुका है। 3 मिनट से ज़्यादा अगर कस्टमर वेट कराते हैं तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना देर कस्टमर वेट कराते हैं और कितना देर रुकने का कितना पैसा मिलता है। तो फाइनली भाई लोग पैसेंजर वगैरह को तो हमने छोड़ दिया है और इस राइड का हमको मिला टोटल 218 रुपये। देवीडांगा जाना था और पर किलोमीटर का कितना मिला है देख सकते हो, 22.88 पैसा शायद है पर किलोमीटर का। तो ये राइड अपना भाई मस्त रहा, एकदम भाई मज़ा ही आ गया। और भाई अभी फिर से घंटी बज रही है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। तो फिलहाल भाई लोग पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके समझो तो अपने एरिया में हम आ चुके हैं। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा कि रैपिडो में वहाँ पर भाई घंटी बजती रहती है, ठीक है ना। चाहे छोटे बजे या फिर बड़े बजे, इस तरीके का 50, 60, 70 रुपये का भाड़ा के लिए वहाँ पर रैपिडो में घंटी बजते रहता है। लेकिन ऐसे जगह का बजता है ना कि वहाँ पर भाई जा ही नहीं सकते, पुलिस वाले जाने ही नहीं देंगे और लोग उठाते भी नहीं है। जो भी रैपिडो वगैरह चलाते हैं वो लोग भाड़ा उठाते भी नहीं है, क्योंकि ऐसे जगह का भाई भाड़ा बचता है, ऊपर से भाड़ा कम। इतने कम में रिस्क लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। इससे अच्छा है कि भाई अपने एरिया में भाई मोटा भाड़ा बचता है और उसमें रिस्क लिया जा सकता है, या फिर इधर उधर घुमा करके भी लेकर के जा सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर 50, 40, 60 ऐसा भाड़ा भाई मिलता है। तो फिलहाल भाई लोग अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी रैपिडो में हमको एक और भाड़ा मिल चुका है भाई, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये का। सच कहे तो भाई ये भाड़ा हमको लेकर के जाने का दिल से इच्छा नहीं था, लेकिन क्या करें, कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। एक ऑर्डर हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था और अब करेंगे तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं पैसेंजर के लोकेशन पे। पैसेंजर ने भाई हाथ दिखाया है यहाँ से, और भाई इस लोकेशन पे लाने के लिए गूगल मैप ने भाई इतना टेढ़ा मेढ़ा घुमाया कि पूछो मत, दिमाग ख़राब हो गया भाई। शॉर्टकट रास्ता देख करके, एकदम सीधा रास्ता था, इस रास्ते से ना ला करके भाई पीछे से इतना घुमा फिरा करके टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह लाया कि भाई पूछो ही मत। तो खैर चलिए कोई नहीं, पैसेंजर ने हाथ दिखा दिया है तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक पैसेंजर आते हैं। फाइनली भाई लोग जो अभी हमको रैपिडो से राइड मिला था 65 रुपीज़ का, वो था IT पार्क। तो फाइनली पैसेंजर वगैरह को छोड़ दिया है हमने। और भाई पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके निकलने के बाद देख सकते हो यहाँ पर हो चुकी है भाई बारिश शुरू।
जिस दिन भाई कमाई अच्छी होनी होती है उसी दिन पता नहीं क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो खैर चलिए कोई नहीं, पैसेंजर वगैरह को छोड़ दिया है हमने। अगर पैसेंजर होते उस समय बारिश होती तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो फिलहाल भाई लोग बारिश तेज़ हो चुका है और थोड़ा बहुत हम भीग भी चुके हैं। बारिश आप लोग देख सकते हो भाई, ये देखो। वहाँ पर तो भाई बारिश थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो खैर चलिए कोई नहीं, पैसेंजर वगैरह को हमने छोड़ दिया है। और जो अपना टारगेट था सुबह के टाइम पे, जो टारगेट लेकर के निकले थे, उसका समझो तो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर 1-1.5 घंटे में बारिश रुक जाता है तो शाम को जो भी बचा कुचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब बारिश के ऊपर है, अगर भाई बारिश रुक जाता है तो ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं अभी यहाँ से घर। भीग चुके हैं तो रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, खाना पीना खा करके रेस्ट करते हैं। बारिश छूटेगा तो अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। और इस राइड में भाई समझो तो अपना नुकसान हो गया। 65 रुपये का राइड था, टोटल 4 लोग थे। और उनको जहाँ से मैंने उठाया और जहाँ पर ड्रॉप किया ना, कम से कम भाई एक व्यक्ति का किराया 20 रुपये करके होता है, यानी कि टोटल 80 रुपये। लेकिन भाई मिले कितने? सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये। यही कारण है कि भाई कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है रैपिडो का ऐसा भाड़ा देख करके, जो रियल भाई किराया है वो भी नहीं मिल पाता। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4 बज रहे हैं, बारिश वगैरह रुक चुकी है और हल्की फुल्की धूप भी निकल चुकी है। मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब भाई उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, बस उम्मीद ही है, भरोसा तो है नहीं। तो चलते हैं, कमाई धमाई करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। भाई बारिश के बाद शाम का बाजार ऐसा चौपट होता है ना कि पूछो मत, पूरा घटिया बाजार हो जाता है, ठीक है ना। पूरा रास्ता भाई सुनसान पड़ा है। अब तो भाई रैपिडो के ऊपर ही भरोसा है, रैपिडो वगैरह हमने ऑन करके रखा है। अगर एक आध सही भाड़ा मिल गया तो ठीक है, वरना जहाँ तक मुझे लगता है कि रात के 9-10 बजे तक भी अगर हम इधर उधर घूम करके भी भाड़ा वगैरह मारे ना, तो भी अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई लोग घर से खाना पीना खा करके आने के बाद रास्ते से ही हमको 2 पैसेंजर मिल गए, तो उनको ही लेकर के भाई निकल पड़े थे शाम का बोनी करने के लिए। और भाई यहाँ आकर के जाम में फंस गए। रेल का फाटक गिर चुका है, तो अब भाई यहीं पर रुक करके इंतज़ार करना पड़ेगा। और भाई कुछ लोगों को लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा वाले ही जाम लगाते हैं, ई रिक्शा वालों की वजह से जाम लगता है। तो भाई ये देख लो भाई, ये एक रेलवे फाटक का सीन नहीं है। आप जो भी रेलवे फाटक में देखोगे ना, वहाँ पर भाई ऐसे ही बाइक और स्कूटी वाले जो है उल्टा साइड से ढुका देते हैं, रॉन्ग साइड से, जिसके कारण से भाई अभी जब रेलवे फाटक उठेगा तो वहाँ से जो आने वाले लोग हैं वो भाई किधर से जाएंगे, आप ही बताओ। पूरा उनकी साइड को भाई इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, जिसके वजह से समझो तो भाई हर रेलवे फाटक में भाई जाम लगा रहता है और आने जाने में प्रॉब्लम होती है। भाई शाम के 5 बज चुके हैं और कमाई अभी तक हुई है घर से आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये। रैपिडो में भी भाई भाड़े के लिए घंटी बज रही है, तो 30 और 40 रुपये का सीट शेयरिंग का भाड़ा मिल रहा है। रिजर्व भाई मिल ही नहीं रहा है। तो अभी भाई मैं आप लोगों को अपनी बादशाह का नया सीट दिखा दे रहा हूँ, जिसे भाई हमने खुद से बनाया है। इसके ऊपर भाई रेक्सिन लगा करके जो बैनर वगैरह होते हैं, और इसका फ़ायदा ये है ना कि भाई इस पर कितना भी बारिश हो, इसको हाथ से साफ़ कर दो तो एकदम साफ़ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर इस सीट की बात करें तो भाई इसमें बारिश का पानी पड़ने से इसको कितना भी पोंछ दो, इसका भीतर का गीला ही रहता है। पैसेंजर वगैरह बैठते हैं तो भाई उनका पिछवाड़ा भीग जाता है, ठीक है ना। बाकी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इधर की साइड में भी लगा दूँ, ताकि दोनों वाइट वाइट हो जाए तो अच्छा लगेगा देखने में। तो फाइनली भाई लोग रात के 8:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकले थे। पूरे 1000 रुपये कमाने का टारगेट था अपना, लेकिन भाई सच कहे तो अपना वो टारगेट भाई पूरा नहीं हो पाया। और जो ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया उसका मेन कारण है भाई बारिश। अगर भाई बारिश नहीं होता तो अपना टारगेट भाई आराम से पूरा हो जाता, हो सकता है टारगेट से ज़्यादा भी भाई कमाई हो जाती, लेकिन भाई अपना टारगेट पूरा नहीं हो पाया। दिन के समय में तो कमाई समझो तो भाई ठीक ठाक ही हो गई थी, मैंने आप लोगों को दोपहर के टाइम में दिखाया भी था। लेकिन शाम के कमाई की अगर बात करें तो भाई अभी तक मुश्किल से भाई 150 रुपया ही हम कमा पाए हैं, ठीक है ना। रैपिडो में भी भाई उतना कुछ खास भाड़ा वगैरह बजा नहीं शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में भाई ठीक ठाक भाड़ा हो गया था रैपिडो में भी, लेकिन शाम के टाइम में भाई 20, 30, 40, 50 सीट शेयरिंग का भाड़ा बज रहा था, तो उसको मैंने उठाया भी नहीं, ठीक है ना। और अभी जो है 8:30 बज रहे हैं रात के, और फिर से बारिश समझो तो शुरू हो चुकी है। तो दिन में वैसे भी भाई हम भीग चुके थे बारिश में, और रात को भीगना नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं घर। और अगर टोटल कमाई की बात करें सुबह से लेकर के अभी तक की, तो लगभग मान के चलो तो भाई 800 से 850 रुपये तक की अपनी कमाई हुई होगी। तो खैर चलिए कोई नहीं, ये टारगेट तो हम आज अपना कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन भाई
घर से निकलते टाइम कुछ ना कुछ टारगेट ले करके निकलेंगे और भाई उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।